हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर और दिन है रविवार। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो हमारी झाड़ू लगभग में लग चुकी है और आज हमने आंगन भी साफ़ कर दिया है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम दिख रहा था। तो हमने कहा आंगन साफ़ कर देते हैं ताकि जब तक सभी लोग उठेंगे तो ये सूख जाएगा। अब चलते हैं नहाने के लिए, पानी भर लेते हैं। और ये सभी लोग जा रहे हैं बुआई करने। और तो आज छुट्टी भी है और खेत भी आ गया है बुआई करने वाला, तो आज बो जाएगा। तो जिस खेत में गेंदा थे उसी में गेहूं बोए जाएंगे। और एक तरफ जिधर तालाब है उधर तो सरसों ही बो दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों तसले में निकाल लेंगे, उसके बाद में दोनों लोग छिड़काव कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। और बुआई करना था तो हम तो खेत गए नहीं थे और घर में ही काम थे, खाना बन गया था और बाकी के सारे काम थे तो वो कर रहे थे। तो यही तीनों लोग आए थे और बाबू भी साथ में आ गए थे क्योंकि इनको खेत में बहुत अच्छा लगता है। तो खेत में बुआई करने के बाद में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि क्यारियाँ भी बनानी थी, तो थोड़ी बहुत इन्होंने बनाया था। फिर आ गए थे घर। और क्योंकि आज जो है नाना जी को कानपुर छोड़ने भी जाना था मौसी के घर, उनको दिखाना, सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो इस वजह से जल्दी था। और दवाई नाना जी की हमारे कानपुर और लखनऊ से ही चलती हैं क्योंकि यहाँ कहीं की उन्हें फ़ायदा ही नहीं करती हैं, तो दो ही जगह की चलती हैं। तो यहाँ पर फिर बर्तन वगैरह धुलने के बाद में हमारे कपड़े भी धुल गए थे और बाबू को भी नहला दिया है। और ये खेत से काफ़ी लेट में आए थे तो धूप यहाँ थोड़ी आती वो भी चली गई थी और हम बहुत परेशान थे कि जल्दी आ जाएं। तो यहाँ पर धूप है तो नहला देंगे, लेकिन ये इनको इतना अच्छा लगता है। तो सुबह 7 में गए थे और 12 बजे तक वहाँ रुके थे, तब आए थे। ना खाया न पिया कुछ, और ऐसे ही इतना इनको अच्छा ही लगता है। तो फिर अब 12:30 बजे का लगभग में ये टाइम होगा। तो यहाँ पर इनको नहला दिया था और शॉल उड़ा दिया था ताकि इनको हवा ना लगे। और हमने कहा चलो अब यहाँ पर हमने धूप में सारी चीज़ें रखा था कि यहीं पर नहला देंगे, यहीं पर धूप भी लग जाएगी, लेकिन आए नहीं। तो फिर हमने कहा अब यहाँ से उतार के नीचे ले जाएंगे तो यहीं पर हम नहला दें। और हवा भी चल रही थी। और सबसे ज़्यादा तो डर रहता है सर्दी जुकाम का, क्योंकि सर्दी जुकाम तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मालिश कर देते हैं और उसके बाद में जो है ये अपना खेलेंगे। और हम भी अब सुबह बाल धुले थे तो अभी तक कंघी नहीं किया है, कंघी करने का टाइम ही नहीं मिला है।
तो तैयार होके कह रहे थे कि हमको इधर जाना है, वही बता रहे थे हमको। तो हमने कहा अभी नहीं जाना है कहीं, थोड़ी देर घर पे रुको, उसके बाद में जाना। तो यहाँ पर मालिश भी हो गई है, कपड़े भी हमने पहना दिए हैं और काजल वगैरह लगा दिए, कंघी कर देते हैं और फिर चलते हैं। हम भी तैयार हो जाते हैं और फिर आ गए थे नीचे। तो क्योंकि ये सभी लोग आए थे जब खेत से, तब खाना खाया था सभी लोगों ने, तो वो खाए पिए बर्तन पड़े थे। तो यहाँ पर ये बर्तन धुल लेते हैं और फिर जो है नाना जी की तैयारियां भी करानी है। बहुत ज़्यादा सब इधर उधर सामान भी पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ही सबसे ज़्यादा तो दवाइयाँ ही हो जाती हैं, कपड़े वगैरह तो नहीं। तो यहाँ पर ये बाबू कह रहे थे, क्योंकि नाना जी चले जाएंगे तो उनको फ़ोन फिर नहीं देखने को मिलेगा, तो इस वजह से कह रहे थे कि नाना जी जाएंगे और फ़ोन यहीं रख देंगे। तो हमने कहा जाओ पूछ के आओ जाके। ये देखो आए हैं, कह रहे हैं कि मम्मा जो है फ़ोन हम यहीं पर रख लेंगे नाना जी का। तो हमने कहा जाओ पूछ के आओ जाके कि नाना जी हमको फ़ोन दे दो। तो देखना भी जाएंगे। तो पूछने गए और वही हमें हमारे हंसी आ रही थी कि जब कह रहे थे कि नाना जी जाएंगे लेकिन फ़ोन यहीं पर रख देंगे। तो हमने बताया था कि शाम को आ जाएंगे। तो बर्तन हमने फटाफट से धुल के रख दिया था और बाल्टी वगैरह तभी नहीं धुला था, क्योंकि गाड़ी आने का टाइम हो गया था। और ये जो है अब बाइक से जाने वाले नाना जी हैं नहीं, इस वजह से इनको गाड़ी ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारी दवाई हो चुकी थी, तो सारी चीज़ें देख देख के कि कहाँ पर क्या रखा है, तो बाहर रखा जा रहा था ताकि कुछ रह ना जाए। और अब सर्दी भर तो नहीं बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद में जैसे ही धूप निकलने लगेगी तब जो है बुला लिया जाएगा। और दवा दिखाना भी है नाना जी को, इस वजह से कह रहे थे जाने के लिए कि बिटिया दिखाना भी है। तो इसी वजह से फिर तो सारी चीज़ें देख देख के कर दी गई थी कि कुछ रह ना जाए। और फिर इधर जो है थोड़ा सा दूध कर दिया जाएगा, क्योंकि दवा नाना जी खाते हैं तो वहाँ है नहीं, और हमारे घर पे था तो 1-2 दिन के लिए जो चल जाएगा तो चल जाएगा, बाकी तो आता ही है। लेकिन हमारे घर पे था तो थोड़ा सा कर दिया जाएगा जितना है, तो 1-2 दिन के लिए हो जाएगा। और बाकी की सारी तैयारियां और सारा दिन इसी में लग गया था। और लगभग में गाड़ी आई थी 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे से निकले थे और आज पूरा दिन ऐसे ही हो गया, क्योंकि ये करना है वो करना है और बिल्कुल जैसे कि मन भी नहीं लग रहा था। क्योंकि जब कोई आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और ख़ासकर घर पे रहते थे तो कहीं कुछ तो बिल्कुल जैसे कि जब किसी का जाने का होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत थी सर्दियों में, तो इस वजह से और सभी लोगों के यहाँ बहुत ही अच्छा है और बंद कमरे में भी रहते हैं, और बस हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर 3 बजे का टाइम है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं दवाई ही हैं इतनी सारी, बस कपड़े तो थोड़े ही थे और मशीन वगैरह थी, सब दवाइयाँ थी, तो अब गाड़ी में रख दी जाएंगी। और सबसे ज़्यादा यही टेंशन रहती है कि दवाई कोई ना रह जाए, जैसे जो बची हुई है मशीन वगैरह, तो यहाँ पर जो है और अब दिखाएंगे और दिखा कर के दवा लेंगे, फिर वहीं सर्दी भर रहेंगे कानपुर में मौसी के घर, फिर उसके बाद में फिर बुला लिया जाएगा। तो उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही अब इस समय दिक्कत है। पैर सारे सूजन आ जाती है पैरों में,
और एकदम शरीर ढीला हो जाता है तो उठते भी नहीं हैं। और फिर दोनों लोगों ने उठाया था, तब या तो फिर पीछे से उठाओ तब जल्दी उठ जाते हैं, ऐसे दिक्कत हो जाती है उठने में। और अब जो है धीरे धीरे चलेंगे गाड़ी के पास। बहुत ही ज़्यादा तो इतनी दूर आए थे तो थक गए थे, तो इन्होंने कहा कुर्सी ले आओ और थोड़ी देर आराम करेंगे उसके बाद में। तो फिर अंदर अंकित जा कर के इन्होंने बाहर से बिठाया था, तब जा कर के, क्योंकि एक पैर भी कहते हैं नहीं उठता है। तो अब इस समय समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मगर किया भी क्या जाए। अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं हम लोग, लेकिन अब उनके शरीर से दिक्कत है उनको। तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से अंदर बैठाला था इन्होंने, दोनों लोगों ने, तब जा कर के गए थे। तो चले जाएंगे। और इनको काफ़ी टाइम हो गया था, 7:30 बजे ये वापस आए थे। और फिर उसके बाद में कुछ मन ही नहीं लग रहा था कुछ करने का, तो फिर हमने शाम को सुबह कढ़ी चावल रोटी बनाया था। तो शाम को और खाना आज सभी लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा खाया था। दोपहर में तो कढ़ी रखी हुई थी थोड़ी सी, और फिर हमारा बनाने का मन ही नहीं हुआ और सब खाने का भी किसी का मन नहीं कर रहा था। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा आटा सान के बस रोटी ही सेंक लिया था, और बर्तन भी धुल लिए हैं, चौका भी नहीं पुताई किया है। तो हमने कहा चलो अब ओस भी गिरने लगी है तो कपड़े ही उतार लेते हैं। और अब करना तो पड़ेगा ही, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिर से जो है अब उनको ना दिक्कत हो इस वजह से। और यहाँ पर गीले वाले कपड़े जो है अलग टांग देंगे, क्योंकि ये एक दिन में मोटे कपड़े नहीं सूखते हैं। और बाबू का स्वेटर उस दिन धुला था हमने, तो आज जा कर के सूखा है। तो गीले वाले अलग टांग देंगे, जो सूख गया है तो वो अलग रख देंगे। तो कल से फिर इनको डालना पड़ेगा। और सारे कपड़े वैसे नहीं सूखे हैं, हल्के गीले ही हैं। और फिर आ गए थे इधर पुताई करने, तो कर लेते हैं पुताई। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर लें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे कुछ करने का मन भी करता है। और जब मेहनत करो तो कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो फिर मन नहीं करता है कुछ करने का। तो आज का दिन तो हम लोगों का सारा दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला सारी तैयारियों में। फिर उसके बाद में जो है अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर कर लेते हैं पुताई। और फिर उसके बाद में ये 7 बजे का टाइम होगा, और इसके बाद में आ गए थे ये भी, तो खाना पीना होगा। तो आज जो है शोर शराबा ज़्यादा ही कुछ हो रहा था, तो इस वजह से हमने नेचुरल वॉइस इसकी कट कर दिया है। तो पुताई हमारी हो चुकी है, और अब जो है बर्तन हमने पहले ही धुल के रख दिया था, तो उनको भी रसोई में रख देंगे जब सूख जाएगा। और साबुन लगा के हाथ वगैरह भी धुल लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आ गया हो तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। आप लोग लाइक कर लिया करो प्लीज़। तो सारे काम हो चुके हैं, अब
खाना पीना भी हो जाता है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। आप लोग हमेशा खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार दोस्तों।